क्या किसी ने AOT का नाम लिया? AOT TM टॉक्स पर AOT की बात किए हुए कितना टाइम हो गया। मैं तो मिस करने लगा था उस समय को जब हम हर हफ्ते अटैक ऑन टाइटन की बातें किया करते थे। ना जाने कहां चले गए हैं वो दिन और वो चैनल। तो अटैक ऑन टाइटन ने हमें वापस से मौका दिया है उसके बारे में बात करने का। इट्स बैक विद अ न्यू ऑल्टरनेट एंडिंग। आपको याद होगा कि अब से करीब 4 साल पहले जब अटैक ऑन टाइटन की मांगा एंड हुई थी, तब काफी सारे मांगा रीडर्स उस एंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं थे। उस एंडिंग को काफी हेट मिला और लोगों ने तरह तरह की उम्मीदें लगाई कि जब एनिमे आएगा तो नई ओरिजिनल एंडिंग देखने मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और जब इसायामा ने मांगा वॉल्यूम में नए पेजेस ऐड किए भी थे, तब भी एंडिंग सेम ही थी। उल्टा उन पेजेस ने लोगों को गुस्सा और दिला दिया। पगलाए हुए AOT फैंस ने अपनी खुद की एंडिंग लिखना शुरू कर दिया और लास्ट के कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली रीराइट कर दिए और उसको नाम दिया गया अटैक ऑन टाइटन रेक्विएम या फिर शिंगेकी नो रेक्विएम। ये एक फैन प्रोजेक्ट था और इसको बहुत क्विकली लाइमलाइट मिल गई क्योंकि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को हेट करना उस टाइम कूल था। दैट वाज द पॉपुलर ओपिनियन बैक देन। उसी टाइम इस ऑल्टरनेट एंडिंग वाली फैन मांगा की एक एनिमेशन अडेप्टेशन भी अनाउंस हुई थी सेम नाम की बाय अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड स्टूडियो एक्लिप्स। अभी तो उस चैनल पर 200K से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट बैक देन दिस AOT teaser was their first video. This teaser caused quite some stir. It looked really good for a fan-made project. कुछ inconsistencies and still frames थे, but for the major part it looked well made and professional. लेकिन ये 2 साल पहले की बात है। उसके बाद से इस चैनल पर काफी सारे टीजर्स एंड अनाउंसमेंट्स डलती आई हैं कंटिन्यूअसली, एंड आई एम श्योर दिस वाज द स्टूडियो जिसने बर्सर्क की ब्लैक स्वॉर्डस्मिथ आर्क की एडेप्टेशन भी अनाउंस की थी, जिसके सारे वीडियोस इनके चैनल से हटा दिए गए हैं। अब देखो, मैं तो ओरिजिनल एंडिंग से सेटिस्फाइड था और मैंने कभी भी उस ऑल्टरनेट एंडिंग को नहीं पढ़ा। मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। दिस वाज प्रोबेबली रिटन बाय एरन येगर कम गजलर्स, एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं, बट मैं हमेशा से जानता था कि एरन हारने वाला है और वो अपने दोस्तों को बचाएगा और वो विलन प्रिटेंड प्ले कर रहा है। I just knew those basic stuff, so the ending never really bothered me all that much. And although I don't really like Mikasa, but she is the love of his life. Cut this man some slack. प्यार में बर्बाद होते हुए हमने बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं, ये तो फिर भी 19 का था। और वैसे भी कुछ रैंडम फैंस उस इंसान से अच्छी एंडिंग तो लिख नहीं पाएंगे जिसके दिमाग से लिटरली इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी एंड कैरेक्टर्स निकले हैं। एंड इवन इफ बाय सम मिरेकल दे डू मैनेज टू मेक अ बेटर वन, इट विल ऑलवेज बी अ कूल व्हाट इफ, इट विल नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड। अब क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने चैनल को डेडिकेटेडली फॉलो तो नहीं किया था, बट कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई कि इनके एपिसोड का प्रोडक्शन पूरा हो गया है और वो बहुत जल्द ही इसे रिलीज करने वाले हैं। अभी 6-7 दिन पहले ही इन्होंने फाइनल ट्रेलर रिलीज किया है अटैक ऑन टाइटन रेक्विएम एपिसोड रिलीज डेट नाम से, जिसमें इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एपिसोड रिलीज होने वाला है 15 जनवरी को। ट्रेलर एक डिस्क्लेमर से शुरू होता है जिसमें लिखा है कि भैया AOT प्रॉपर्टी है इसायामा, कोदांशा, वेट, मापा एंड व्हाटएवर जिसकी भी, हमारी नहीं है। ये बस एक फैन प्रोजेक्ट है और इसको ओरिजिनल वर्क की अटमोस्ट रिस्पेक्ट रखते हुए बनाया जा रहा है और ये सिर्फ एंडिंग का एक व्हाट इफ सिनेरियो है। साथ ही उन्होंने हाजिमे इसायामा को एक थैंक यू नोट भी लिखा है फॉर ब्लेसिंग द वर्ल्ड विद अ मॉडर्न मास्टरपीस। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि इसको बनाने की भावना एक ऑल्टरनेट व्हाट इफ एंडिंग सिनेरियो को दिखाने से आ रही है, ना कि ओरिजिनल एंडिंग पे थूक के, मिटा के और वापस से लिखने से। व्हाट आई मीन टू से इज कि इसको थोड़ा रेस्पेक्टफुली बनाया जा रहा है। सो टीजर की शुरुआत में एरन हमको पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखता है और उसके सर पे एक पत्ता गिरता है। मेरी पहली ऑब्जर्वेशन, आर्ट स्टाइल, इट फील्स रियली क्लोज टू विट स्टूडियो। ये आर्ट स्टाइल उससे अलग है जो फर्स्ट टीजर में हमें दिखाया गया था, बट इट लुक्स सुपर गुड। गॉड आई लव इट। उसके बाद कुछ डायलॉग्स आते हैं एंड आई रियलाइज्ड कि ट्रेलर इंग्लिश में है। नाउ आई डोंट नो कि तुम लोग सुन के कितना बता सकते हो कितना नहीं, बट एज समवन जिसने काफी सारे फैन डब्स में खुद पार्ट लिया है, आई कैन से दैट इट डज साउंड लाइक अ फैन डब। इट लैक्स द इंटेंसिटी और द कॉन्फिडेंस इन वॉइस एक्टिंग, बट इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट सुपर बैड। इसके बाद जो थोड़े बहुत सीन्स देखने मिलते हैं ट्री का, पाथ का, दे लुक रियली गुड, बट जैसे ही एक्चुअल एनिमेशन शुरू होती है you start to see flaws. ये ट्रांसफॉर्मेशन सीन है जिसमें आर्म के प्रोपोर्शंस काफी ऑफ लग रहे हैं। फिर इन घोड़ों के प्रोपोर्शंस एंड मूवमेंट्स भी मुझे काफी अजीब लगे। ये पाथ में ट्रीज बनने वाला सीन भी बहुत जारिंग था। एंड ऑल्सो एरन के प्रोपोर्शंस एंड ज़ीक के प्रोपोर्शंस, सो यू कैन सी दैट देयर आर फ्लॉज। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खराब है, देयर आर दीज अदर सीन्स दैट लुक रियली गुड एज वेल। साउंड डिजाइन काफी अच्छा है, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स मुझे ठीक लगे, दे डोंट सीम ऑफ एंड इट लुक्स लाइक अ कूल फैन मेड प्रोजेक्ट।
फैन मेड है तो आई थिंक फ्लॉलेस होने की एक्सपेक्टेशंस रखना ही गलत है। आई माई सेल्फ नो कि सब कुछ खुद से सीखने एंड करने में कितनी गलतियां होती हैं, एंड दे समहाउ गॉट मी इंटरेस्टेड ये देखने के लिए कि आओ देखते हैं बनाया क्या है। वैसे भी मैंने AOT रेक्विएम पढ़ी नहीं है तो आई एम क्लूलेस कि उसमें क्या होता है, और अगर मुझे एनिमेशन में डायरेक्टली देखने का मौका मिल रहा है तो मेरा तो मन है। मेरे लिए तो ये न्यू कंटेंट होगा एंड होपफुली आई विल एंजॉय इट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये लोग इसको पूरा अडेप्ट नहीं करने वाले हैं। ये लोग सिर्फ एक ही चैप्टर अडेप्ट कर रहे हैं, विच इज लाइक 21 पेजेस। एट बेस्ट हमको 10 से 15 मिनट का मटेरियल ही देखने मिलेगा। 2 years फॉर 15 minutes ऑफ एनिमेशन। Imagine. No wonder Wit gave up on Attack on Titan. Animation must be a really hard thing to do. Just like my day. अब इसके रिलीज में एक ही हफ्ता बचा है एंड हमको फाइनली देखने मिलेगा कि क्या बनाया है, कैसा बनाया है, या बस हमको पागल ही बना रहे हैं 2 साल से। आफ्टर ऑल इंडिया का पहला एनिमे भी हमको अब तक कहां देखने मिला है। तो जब तक ये रिलीज नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं मानता। फिलहाल वेट करते हैं इसके रिलीज होने का। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 300 के जल्दी होने वाले हैं। डोंट टच मी गाइस, आई विल कम। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।